अहं प्रातःकालीन स्मरणं वदामि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। नमो नमः। समुद्रवसने देवी, पर्वते स्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। माहेश्वर सूत्र। अयुण रिल रिको ए ओंगई ओछाय वरट लण यमंगण नम जब गढ़ दश जब गढ़ दश खफु छठ चट तब कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमो नमः महोदय। अहं वदामि माहेश्वर सूत्र। वदतु अ इ ओन रे लिरिक ए ओंग ऐ यौच है वरट लन यमंगनम जवय घड़दस जव गड़दस खप चटता चटतव कपये सशर हल। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः। महोदया, कल हमने कहाँ तक श्लोक का अनुगायन कर लिया था? 20वां श्लोक तक कर लिया था। कामस्तैस्तैर्हितज्ञाना।
20 तक तो नमो महोदया नम ने करा दिए हैं। हाँ, करा दिए थे। तो कल हमने अच्छा ऐसे। हाँ, आज हम पढ़ते हैं 15वां श्लोक। हाँ, महोदय। हाँ, न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता आसुरं भावमाश्रिता न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। नाम न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। मोनू महोदय भवान गायतु। आं महोदय। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। बहु शोभनं महोदय। अहं वदामि। नो मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। धन्यवाद महोदय। बहुत शोभनम महोदय। धन्यवाद महोदय। अहम अग्रम प्रयासं करोमि। दैवी हैषा गुणमयी दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। त्रिगुणमयी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है,
परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। रंजना महोदया भवती गायतु। हाँ महोदय, बहुत शोभना महोदय, आपने बहुत अच्छा गाया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। नमो नमः नमो नमः महोदया। महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम लोगों को 21वां श्लोक पढ़ना है। आम महोदया। आम महोदय। आम यो यो याम याम तनुभक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यह याम याम तनुं भक्तः, यो जो है विसर्ग को उ और उ को ओ हो गया है, तो यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अभवत्। आम महोदय। अभयकांत महोदय भवान् वदतु। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। एक बार पुनः वदामि महोदय। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तस्य तस्याचलां श्रद्धां यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। समीचीनम्। अहं प्रयासं करोमि। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां
तामेव विदधाम्यहम्। सम्यक् महोदय। श्रद्धयार्चितुमिच्छति, विक्षति न, मिच्छति। आं महोदय, पुनः प्रयासं करोमि। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। समीचीनम्। रञ्जना महोदय, भवती वदतु। आं महोदय। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। समीचीनं महोदय, धन्यवाद। अभवत् महोदय। यहाँ पे भगवान ने कहा है यो यो याम याम। यह यो यो यानी यह यानी जो जो, यह यानी जो भक्त यानी सकामी भक्त, याम याम यानी जिस जिस, तनुम यानी देवता के स्वरूप को, श्रद्धया अर्चितुम श्रद्धा से पूजना, अर्चितुम यानी पूजा करने की, इच्छति तुमुन प्रत्यय लगाए तो अर्चितुम काम यानी पूजा करना चाहता है, यानी पूजा करने की इच्छति इच्छा करता है। तस्य तस्य उस भक्त की, अहम मैं, ताम एव उस ही देवता के प्रति, श्रद्धाम अचलाम विदधामि श्रद्धाम यानी श्रद्धा को, अचलाम यानी स्थिर, विदधामि करता हूँ। यानी जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता। शब्दार्थ स्पष्ट है? आं महोदय। यहाँ पे भगवान ने कहा है यो यो याम याम, ये शब्द 2 बार आया है। तो जैसे यहाँ यो यह याम याम आया है, ऐसे ही आगे हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पे यम यम वहां पे स्मरण भावम ये पद आया है। तो 2 बार यत यत शब्द का अर्थात यो यो या याम याम और यम यम शब्दों का प्रयोग करने का मतलब यही है कि जैसे मनुष्य उपासना करने में स्वतंत्र है, यानी देवताओं की उपासना करे चाहे मेरी उपासना करे, इसमें वो स्वतंत्र है, ऐसे ही अंत काल में स्मरण करने में भी मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, यानी वो मेरा स्मरण करे चाहे और किसी का स्मरण करे, वो इसमें भी स्वतंत्र है। ये यहाँ यो यो याम याम कहने का मतलब, उसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता को भगवान ने दर्शाया है। तो अब इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। यो यो याम तनुम भक्त तामेव विदधाम्यहम्, यानी जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं अचल यानी दृढ़ कर देता। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाए, ऐसा मैं नहीं करता, बल्कि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता है, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने में कैसे दृढ़ नहीं करूंगा, यानी अवश्य ही करूंगा, क्योंकि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। सुहृदः सर्वभूतानां हम लोग पढ़ चुके हैं 5वें अध्याय। तो इस पर अगर ये शंका हो कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते, तो इस पर भगवान कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता और सार्थकता ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरी स्वार्थपरता का त्याग इसमें कहा हुआ। तो अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो विश्व के सभी स्वार्थी जीवों का भी स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। अब दूसरी शंका यहाँ ये हो सकती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ। तो इसका समाधान यही है
कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा तो उस स्वतंत्रता को पाने वाले में जो बुद्धिमान होंगे वो मेरे में इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ आकृष्ट होंगे। इसलिए उनके उद्धार का यही तरीका सबसे अच्छा है। अब तीसरी शंका ये हो सकती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, तो फिर उनका पतन होता ही चला जाएगा। तो इसका समाधान ये है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा में को दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, वो योग्य है। तो इच्छा को बदलने में परवश, निर्भर और अयोग्य मनुष्य कभी भी नहीं है। अगर इच्छा को बदलने में वो परवश होता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रह जाती, और इच्छा कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था। इसीलिए भगवान ने कहा है जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम, तीसरे अध्याय में, ये जो काम रूपी शत्रु है इसको जही यानी बलपूर्वक पकड़ के मार डालो, ये दुरासत है। तो इस तरह से इस विषय में भगवान ने बताया कि मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो जिसकी चाहे उसकी भक्ति करे, जिसमें चाहे उसमें श्रद्धा रखे, जिसके चाहे उसके वश में हो जाए, जिसको चाहे त्याग दे, जिसको चाहे पकड़ ले। ये यहाँ पे यो यो याम याम से स्पष्ट हो रहा है। अब और आम महोदय। द्वितीय श्लोक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इसी विषय को वो बढ़ा रहे हैं। हमने पहले ही हम लोग चर्चा किए थे कि इसके आगे के श्लोकों में 23 श्लोक तक जो दूसरे देवताओं में आसक्त हो जाते हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए, उनकी क्या स्थिति होती है। तो कह रहे हैं सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। आम महोदय। आम महोदय। अभयकान्त महोदय भवान् वदतु। अखिल महोदय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः महोदय, नमो नमः। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अखिल महोदय भवान् गायतु। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अहं प्रयासं करोमि। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते
लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। मयैव विहितान् हितान्, मया एव न, मयैव। मयैव। हाँ महोदय, हाँ, मयैव। मयैव। हम्म। पुनः प्रयासं करोमि। सा तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अभी भी त्रुटि हो गया ना महोदया कुछ? हाँ, रजना महोदय भवती अनुगानं करोतु। हाँ महोदय। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। धन्यवाद। अब भगवान कह रहे हैं कि तया श्रद्धया युक्तः, सह यानी वह पुरुष, वह मनुष्य, तया यानी उस, श्रद्धया यानी श्रद्धा से, युक्त अर्थात युक्त हुआ, तस्य आराधनम ईहते, तस्य यानी उस देवता के आराधनम पूजन आराधन की, ईहते इहा यानी चेष्टा करता है, च और ततः उस देवता से, मया एव मेरे द्वारा ही, विहितान किए हुए, तान कामान उन कामनाओं को, उन भोगों को ही निःसंदेह लक्ष्य से प्राप्त करता है। पुनः एक बार हम वदामि। स तया श्रद्धया युक्त, वह उस श्रद्धा से युक्त यानी मेरी श्रद्धा से होकर वह मनुष्य का पूर्वक आराधना ईहते उस देवता की पूजा की चेष्टा करता है, उस देवता की उपासना करता है। और ततः उस देवता से मया एव विहितान मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन कामान, उन इच्छित भोगों को ही लभते निस्संदेह प्राप्त करता है, यानी उसकी वो कामना पूरी भी होती है, लेकिन वो कामना पूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई ही होती है। तो अब इसका शब्दार्थ स्पष्ट है, भावार्थ देखते हैं। कह रहे स तया श्रद्धया युक्त मयैव विहितान् हितान्, पूरा का पूरा श्लोक, चूंकि स्पष्ट है, भाव बहुत क्लिष्ट नहीं है इसमें। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ जो मनुष्य है, वो मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता में जिस कामना की पूर्ति की आशा रखता है, उस कामना की पूर्ति भी होती है और वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वो उसको देवता से पूरी की हुई मानता है और वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे अपनी कामना पूर्ति करते हैं। श्वेताश्वरोपनिषद में ये उल्लेख आया है कि उसमें जो है तत्सृष्टात् देवानुप्रविशत्, भगवान सृष्टि करके और स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए, और वहां पे ये भी वर्णन है कि जो उन्हीं के बल से जो वायु है वो उनके अंदर वायु की शक्ति है, आकाश है, सब कुछ उन सारे देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होते हैं, सूर्य भी उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा में भी उन्हीं का ही प्रकाश है, सब कुछ उन्हीं में उन्हीं का अंश। तो भगवान की ही शक्ति से वो देवता लोग भी मनुष्य की कामना को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं और भगवान की ही शक्ति से उन मनुष्यों में उन देवताओं के प्रति श्रद्धा भी दृढ़ होती और उन देवताओं की आराधना करके मनुष्य जब अपनी कामना की पूर्ति कर लेते हैं तो वो समझते हैं कि उस देवता की आराधना से मेरी इस कामना की पूर्ति हुई, जबकि वो कामना पूर्ति ईश्वर के द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही की जाती। तो जैसे सरकारी अफसरों के को जो है अधिकारियों को एक कुछ निश्चित कुछ सीमित अधिकार दिए जाते हैं कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो। ऐसे देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, वो उतना ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते। जैसे इंद्र आदि जो देवता है वो मोक्ष नहीं दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए जब मुचकुंद
उनका वर्णन महाभारत में है। वो जब देवताओं के साथ संग्राम करने गए और देवताओं को विजय मिल गई, तो देवताओं ने कहा कि अब आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, वापस परिवार में। कहे परिवार तो अब आपका मिलेगा नहीं, उनकी 100वीं पीढ़ी भी आपको नहीं मिलेगी। तो कहे तब कहे समय बहुत बीत चुका है, और कुछ मांग लीजिए। कहे कि मैं मुक्ति चाहता हूँ। कहे वो तो मैं नहीं दे सकता। तो कहे तब मैं सोना चाहता हूँ। तो कहे मुक्ति आपको तब मिलेगी जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं द्वापर युग में। तो आप जाइए, और एक पर्वत बताया कि वहां पे जाके शयन करिए, और जो भी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो कहे आप तब तक सोइए जब तक आपकी इच्छा करे, और जो भी आपके निद्रा में विघ्न डालेगा उस पर आपकी दृष्टि पड़ेगी तो डालते ही वो भस्म हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो कालियवन नाम का एक राजा रहता है, वो उनके ऊपर आक्रमण करता है, और भगवान युद्ध करते करते अचानक युद्ध का मैदान छोड़ करके उस पर्वत की गुफा में उसको ले जाते हैं और अपना पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर डाल देते हैं। और वो समझता है कि श्री कृष्ण ही छल करके हमको जो है यहाँ ढक के ओढ़ के बैठ गए हैं, रण के मैदान को छोड़ के ये चले आए। तब से भगवान का नाम रणछोड़ दास पड़ गया। और वो जाकर के सोए हुए पीताम्बर से ढके हुए व्यक्ति को लात से मारता है, और मुचकुंद की नींद खुलती है। वो जब अपना पर्दा हटाते हैं, पीताम्बर हटाते हैं, तो सामने कालियवन को देखते हैं और कालियवन भस्म हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आते हैं और मुचकुंद को दर्शन देते हैं और उनको मुक्ति भी दे देते हैं। तो ये मुक्ति देने का सामर्थ्य एकमात्र परमेश्वर में ही है, और कितने भी इंद्र आदि जो देवता हैं ये कभी किसी को मोक्ष नहीं दे सकते। तो ये बात यहाँ पर हमें समझनी चाहिए। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी ही शक्ति होती है कि वो अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सके। इंद्र बहुत करेंगे, स्वर्ग ले जाएंगे, लेकिन अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर फिर से संसार में आना पड़ता है। ये भी आगे आएगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो यहाँ मामेव कहने का मतलब यह है कि संसार में स्वतः जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरा ही किया हुआ। इसलिए जिस किसी जो मिलता है वो मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, क्योंकि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वो केवल मेरी ही तरफ खींचेगा और किसी तरफ उसका आकर्षण नहीं हो सकता है। तो ये श्लोक का ये भाव हुआ। भर्तृहरि का भी एक श्लोक है कि उन्होंने कहा है कि मित्र देखो, तुम्हारे भाग्य में जितना धन लिखा है तुमको उतना तुम जहां रहोगे वही मिलेगा। जैसे घड़ा जितना बड़ा होता है, उस घड़े को चाहे तुम कुएं में डुबो, चाहे तालाब में डुबो, चाहे नदी में डुबो, चाहे जिस भी जल वाले स्थान में डालो, उसमें उतना ही जल आता है जितना घड़े में आता है। तो भाग्य के अनुसार ही मिलता है, और भाग्य का निर्धारण हमारे कर्मों से होता है, और कर्म हमारे भाव से प्रेरित होते हैं, और भाव हमारे हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से होते हैं, और सब कुछ के पीछे कहीं न कहीं ईश्वर की प्रेरणा जरूर होती है। तो इसलिए जो कुछ भी हमें मिलता है वो सब भी ईश्वर के विधान के अनुसार मिलता है। जितना मिलना है, जब मिलना है, जैसे मिलना है, और जो नहीं मिलना है वो भी उनकी इच्छा के अनुसार होता है। तो सब में ईश्वर ही व्याप्त है। इसलिए हमें इसका यही भाव समझना चाहिए। बाकी अखिल महोदय, 2 श्लोक हो चुका है, अब दोनों पे आप एक संक्षिप्त टिप्पणी कुछ हम लोगों को समझाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। मुझे ये तो स्पष्ट है कि इसमें तो नहीं रखना है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि बीच में एक ये अवयव डाल सकते हैं हम लोग कि ये जो क्रम आपने बताया है कि पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए होंगे वैसे संस्कार हमारे होंगे, संस्कारों के अनुरूप हमारे मन में भाव आएंगे, भावों के से प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं, तो वैसा ही हमें आगे बढ़ना मिलता है। लेकिन बीच में एक स्वतंत्र इच्छा भी आती है। हमें संस्कारों के और प्रारब्ध के बोझ से हर व्यक्ति दबा हुआ है, किंतु कुछ ना कुछ स्वतंत्र इच्छा रहती है। एक छोटा सा ही, जैसे एक कथा बताई थी मैंने कि जैसे एक गाय होती है, वो उसको खूंटे से बांध दिया जाता है एक लंबी सी रस्सी के द्वारा, और वो चरती रहती है। चरते चरते बीच में वो रंभाती है कि इस आशा से कि जो उसका मालिक है उसको उठा करके दूसरी जगह कहीं रख दे,
लेकिन जब देखता है कि अभी तो बहुत सारी घास बाकी है तो उसे उठाता नहीं है। और जब उसको ये चरवाहे को ये पता लगता है, जब ये समझ में आता है कि इसने अधिकांश घास खा ली है, तब उसका खूंटा उठा के दूसरी जगह डाल देती है। ये अच्छा एक उदाहरण दिया गया जिसके द्वारा हम ईश्वर किस प्रकार से हमारे कार्यों में हमें सहायता कर सकती है, इसको समझा जा सकता है, और हमारी स्वतंत्र इच्छा के, हमारे पुरुषार्थ का क्या सामंजस्य उसके साथ हो सकता है, इसको समझा जा सकता है। हमें छोटा ही सही लेकिन एक क्षेत्र मिलता है कार्य करने का। यदि हमारी परिस्थितियां बहुत खराब हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपने मन में कुछ ही चिंतन तो कर ही सकते हैं, आर्त होकर के भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। ये स्वतंत्रता तो हर किसी को मिली हुई है, और थोड़ा बहुत सत्संग हर एक व्यक्ति करने का अवसर सबको मिलता है। अपने भावों के अनुरूप व्यक्ति उन सब चीजों को नकार दे, उनकी उपेक्षा कर दे, वो एक अलग बात होती है। किंतु कुछ ना कुछ अंश में तो स्वतंत्रता मिलती है। बस उसी स्वतंत्रता का उपयोग कर लेने के पश्चात व्यक्ति ईश्वरीय सहायता का अधिकारी भी बन जाता है और उसे मिलने भी लगती है यदि उसकी अपेक्षा करता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक आध्यात्मिक जीवन का एक सामंजस्य बताया गया है महापुरुषों के द्वारा, और उसका हमको उपयोग करना चाहिए। और ये जो हम लोग के श्लोक का क्रम चल रहा है, मुझे लगता है अगले ही श्लोक में भगवान इन चीजों की कहते हैं कि ये सब चीजें ठीक है, व्यक्ति सांसारिक चीजों में आकर्षित हो ही सकता है, उसका कोई कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, किंतु भगवान चीजों का भी संकेत करते हैं कि यदि अपनी समस्त क्रियाओं के केंद्र में वो मुझे रख ले तो फिर मुझे प्राप्त हो सकता है। तो एक जैसे एक उदाहरण देते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस की मैंने बात पढ़ी थी कि छोटे बच्चे जो है, अक्सर गांव में तो उन्होंने ऐसा देखा था, हम लोग भी इस तरीके से खेले थे, कोई खंभा लगा होता है तो उस हाथ से पकड़ करके उस चारों ओर झूलते रहते हैं, बस खंभा मजबूती से पकड़ते रहते हैं और कितना भी झूल जाते हैं तो भय नहीं होता है। तो वैसा ही उदाहरण देकर के उन्होंने बताया था। और एक और उन्होंने अपने बंगला में उस तरीके से बोला था कि अद्वैत ज्ञान हृदय रखा जाई इच्छा ताई करा, ऐसा करके कुछ उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा था कि अद्वैत के ज्ञान को मन में रख करके जो इच्छा हो वो करो, ईश्वर ही मुख्य है, उनको यदि ये समझ करके और फिर जो भी कार्य करोगे तो उचित ही रहेगा। तो इन सब भावों को जानने, समझने, सुनते रहने से अपने अंदर के भक्ति भाव का पोषण होता है। और ये श्लोक हमको एक सामंजस्य बिठाने में मदद कर सकते हैं कि यदि हमारी बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो हम भगवान के स्वरूप ही इन विभिन्न देवताओं की आराधना कर सकते हैं और अपने लिए इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मन ही मन ये जरूर जानना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य इनके बीच फंसना नहीं है, जो अंतिम मुक्ति बताया है उसको भी प्रयास करना आवश्यक है। मुझे लगता है ये भाव हमको यहाँ पर रखना ही चाहिए। तो ये क्रम जो है उपनिषदों में भी बताया गया, श्वेताश्वतरोपनिषद में भी है कि कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं, कुछ मनुष्यों की पूजा करते हैं, जैसे जगह जगह देह है, ब्रह्म है, इनकी भी पूजा होती है। तो जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है, ये भी भगवान ने कहा है। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनकी उपासना का क्या फल होता है। तो करें अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां
देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अभवत्? आं महोदय। अभय महोदय। महोदय अहं वदामि। अन्तवत्तुं फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। सम्यक् अस्ति महोदय। अन्तवत्तु अन्तवत्तु आम् अन्तवत्तुं फलं तेषां तद्भवत् वत्तुम न, अंतवत तू है ना, अंतवत तू, तो अंतवत्तु। अन्तवत्तु हम्म, अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। समीचीनम्। अखिल महोदय। अन्तवत्तु फलं तेषां तत् भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अहं प्रयासं करोमि। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। रंजना महोदय। महोदय। अंतवत तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। सम्यक् महोदय। आं समय अपि जातं। धन्यवाद। आं महोदय। महोदय कल्याण मंत्र लिया जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। महोदय महोदय एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसा आया हुआ है कि शास्त्र अनुरूप कार्य करो, शास्त्र निषिद्ध कार्य नहीं होना चाहिए, और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। तो ये शास्त्र से क्या क्या वर्णित इंगित होता है? शास्त्र 6 बताए गए हैं हमारे यहाँ। उसमें जो है जिसमें करने और न करने की बात है वो स्मृति ग्रंथ है। उसमें जो वैवाहिक कर्म वगैरह है उनका वो स्मार्त ग्रंथ है। और कल्प है, जैसे क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्मृति ग्रंथ है। एक तो हम लोग मनुस्मृति जानते हैं, मनुस्मृति तो सभी जानते हैं। उस मनुस्मृति को आप पढ़ लीजिए, सिर्फ मनुस्मृति को ही पढ़ लीजिए। उसमें सुबह उठने से लेकर के और रात में सोने पर्यंत क्या क्या करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जो है शौच करना चाहिए, किधर बैठ के करना चाहिए, किधर बैठ के भोजन करना चाहिए, किधर की दिशा की तरफ मुंह नहीं करके करना चाहिए, कैसे आचमन करना चाहिए, किन किन तीर्थों का कहाँ कहाँ स्थान है हमारे शरीर में, हमारे हाथ में, कहाँ से किसको अंजलि देनी चाहिए, कहाँ से किसको स्वधा कैसे होगा, कैसे स्वाहा, एकदम विधिवत बताया गया। उसमें सारे जितने भी आश्रम है उन सभी आश्रमों में क्या क्या कर्तव्य कर्म है, जो हमारे षोडश संस्कार है उनका भी वर्णन है, क्या विहित है और क्या निषिद्ध है, दोनों का वर्णन है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको क्या मनुस्मृति क्या आदि शास्त्र है? आदि शास्त्र है क्या?
सर्वम वेदम वेदम, जो कुछ वेद में कहा गया है उसी के अनुसार मनुस्मृति, स्मृति यानी स्मरण पर आधारित है, इसलिए उसका नाम ही स्मृति। तो जो कुछ वेद में है उसी को इन्होंने स्मृतियों में डाल दिया है, वेद मूलक ही है। उसका पहला मंत्र यही है, सर्वम वेदम वेदे, जो कुछ वेद में विहित है वही सब इस स्मृति में भी है। तो वेद तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें समस्त कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है, तो इतना लंबा है। तो उसमें से जो एक हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक भौतिक जीवन में अपने उन सबका विधान किया गया है। उसमें ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य है, गृहस्थ के क्या कर्तव्य है, कौन कौन से आश्रम है, उसमें क्या विहित है, कितने संस्कार हैं, ये सारी चीजें बड़ा विधिवत दिया हुआ है। स्मृति में मनुस्मृति मैंने पढ़ी है, उसमें पूरा विधान है। और बाकी ये विवाह विधि वगैरह जो है इसके लिए भी है, इसमें नारायण स्मृति है और भी बहुत सारे स्मृति ग्रंथ है। तो मुख्य रूप से नारद ने भी कोई स्मृति लिखी थी। हाँ, नारद तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, लेकिन कल्पसूत्र है, श्रौत सूत्र में विवाह संबंधी सारी विधियों का विधान किया गया है। लेकिन मनुस्मृति हमको लगता है ना वो मूल है सबका। मनुस्मृति में सारी बातें बड़े विस्तार से दी हुई और बहुत ही सरल शब्द है। जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप हिंदी ही पढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी लोक भाषा ही पढ़ रहे हैं। तो वो बहुत ही द्वितीय स्वर्ग में ही सातवां मिल जाती है। शास्त्र में वेद और स्मृतियां दो आ सकती हैं, मूल रूप से ये कह सकते हैं। नहीं, वेद तो अलग चीज है। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र। हाँ, और इसके बाद कुल मिला के 14 विद्याएं बताई गई हैं। और 14 विद्याओं का हमको याद था, लेकिन अभी आपको पूरा स्पष्ट चाहिए तो फिर मैं उसे देख के बताऊंगी एकदम सही। 14 विद्याएं हैं जिनमें 6 4 10 हो गया, 4 वेद और 6 शास्त्र। मनुस्मृति की अभी कोई प्रति लेनी हो तो किस प्रकाशन की ले सकते हैं? चौखंबा से आएगा क्या? मिलेगा? हाँ, चौखंबा में मिलेगा, चौखंबा पूरा मिलेगा। महोदय कुछ बोल रहे हैं? जी बोलिए ना। महोदय, ये 14 विद्याओं के स्थान बताए गए हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति में कि पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थनानि विद्यानां धर्मस्य च 14। क्या यही 14 है? आम् सम्यक् अस्ति। भवान् लिखितम् एव ग्रुप मध्ये प्रेषयतु। पुराण न्याय मीमांसा। हाँ, अपने ये पुराण न्याय और मीमांसा, पुराण जो 18 पुराण है उनको एक शास्त्र ही माना। तो वेद के बाद पुराण है, स्मृतियां हैं, न्याय जो न्याय दर्शन है, मीमांसा भी। मीमांसा के ही 2 भाग हो गए हैं, एक पूर्व भाग, एक उत्तर भाग। पूर्व भाग जो है वो कर्मकांड प्रधान है, उत्तर भाग आपका वेदांत हो जाता है। हर दर्शन के 2 अंग है, एक सिद्धांत है, दूसरा व्यवहार है। जैसे सांख्य योग उनका है, तो सांख्य सिद्धांत है, योग व्यवहार है। वैसे ही न्याय वैशेषिक है। तो न्याय में और वैशेषिक ये दोनों जो है फिक्स है, न्याय व्यवहार है, वैशेषिक सिद्धांत है। ऐसे ही मीमांसा और वेदांत, इसमें हम नहीं कह सकते पूर्वापर, लेकिन मीमांसा में प्राय करके जो वेद वाक्य है उन्हीं के ऊपर ज्यादा विचार किया गया है। और ये जो वेदांत है इसमें वेद का जो सिद्धांत है उपनिषदों में जो है वो सब आ जाता है। थोड़ा थोड़ा गणना में अंतर भी पड़ जाता है 14 विद्याओं में, लेकिन 14 विद्याएं हैं। एक याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा हुआ है। हाँ, देखिए याज्ञवल्क्य की स्मृति भी एक है, और भी बहुत सारी स्मृतियां हैं। अगर आपको संस्कृत स्मृतियां हैं महोदय, ये श्लोक उसी में लिखा है कि मनवत्री विष्णु हारित याज्ञवल्क्य सनोंगिरा यमापस्तंभ संवर्ता कात्यायन बृहस्पति, और ऐसे सारे स्मृतियों के नाम उसमें लिखे हुए हैं। कात्यायन बृहस्पति। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति क्या प्रकाशित है? हाँ महोदय। कहाँ से? ये
बनारस में मिल जाती है चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से। अच्छा अच्छा, दिल्ली हिंदी से व्याख्या सहित ना? हाँ महोदय। हिंदी व्याख्या सहित? हाँ हाँ। अच्छा ठीक। तो इसमें तो आपको मिल ही जाएगी। वैसे अगर संस्कृत का आपको पूरा वेद से संबंधित चाहिए, पूरी एक संक्षिप्त ज्ञान, तो बलदेव उपाध्याय की वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास भी है, उसमें भी आपको सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। बहुत अच्छे से उन्होंने भी बताया, आचार्य बलदेव उपाध्याय। मुझे ध्यान में आ गया महोदया, ये कौन कौन है? मनवत्रे विष्णु हारित याज्ञवल्क्य सनोंगिरा यमापस्तंभ संवर्ता कात्यायन बृहस्पति पराशर व्यास शंख लिखिता दक्ष गौतम स्वाता तपो वशिष्ठ धर्मशास्त्र प्रयोजका। मुझे लगता है कि यही इन्हीं सब लोगों की स्मृतियां हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनको धर्मशास्त्र का प्रयोजक बताया गया है जी। तो पूरा जो धर्मशास्त्र है वो स्मृति में है। स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। जी जी। धर्म का लक्षण भी इन्हीं स्मृतियों में ही बताया है। दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण। हाँ, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। बहुत ये श्लोक तो संभवतः मनुस्मृति में है। हाँ हाँ। मनुस्मृति में ही दशकम धर्म लक्षण बताया। लेकिन एक क्रम जो मैंने कहीं पढ़ा है उसमें सर्वोच्च तो वेद को रखा गया, उसके बाद फिर सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि आए, और फिर ये स्मृतियां आती हैं। मतलब जैसे आज के समय में देखा जाए तो सबसे ऊपर भारत का संविधान, और फिर उसके बाद दूसरे जो अधिनियम पास होते हैं वो हो गया, फिर उसके अंदर जो नियम विनियम बनते हैं और वो सब होता है। तो इस तरीके से हमारे इन सबको एक क्रम बताया गया है। तो मेरा मूल प्रश्न यही था कि हम शास्त्र फिर किसे माने? कहीं भी सुना गया कि जैसे मैं बहुत नहीं कह सकता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, लेकिन भगवान राम ने भी बोला कि शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णित है, तो उनके समय, उनसे भी पूर्व कुछ रहा होगा। तो ये एक शंका थी मेरे मन में कि पुरातन समय से ही शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो शास्त्र में क्या क्या चीज आता है? क्या वेदों को ही शास्त्र माना जा सकता है? नहीं, वेद उसमें आता है? वेद शास्त्र नहीं है। वेद तो क्या शास्त्रों से ऊपर है? हाँ बिल्कुल, ये तो ब्रह्म वाक्य है ना। वेद तो ब्रह्म का निश्वास है, ये अपौरुषेय यानी किसी मनुष्य की रचना नहीं है। लेकिन बाकी तो मनुष्यकृत है, सबके प्रणेता कोई न कोई है। और ये 6 वेदांग संभवतः शास्त्र में आते हैं। क्यों अभय जी? व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 तो वो उस वेद के अंग बताए गए हैं महोदय। हाँ, ब्राह्मणों निष्कारो षडंगो वेदो अध्ययो, ये वेद के षडंग है, यानी वेद के 6 अंग है। उसमें व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, और एक कौन सा और रह गया? शिक्षा है। शिक्षा, हाँ, ये है। ये तो षडंग हो गए। लेकिन शास्त्र जो है, ये जो इन्होंने बताया ना कि उसमें पुराण भी आते हैं, स्मृतियां भी आती हैं, न्याय भी आते हैं। न्याय है, मीमांसा है, और एक और क्या बताया था आपने? पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में स्मृति ग्रंथ को लेते हैं। हाँ, स्मृतियां धर्मशास्त्र ही है जी। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र। अंग जो है धर्मशास्त्रांग मिश्रिता, अंग जो है कि ये 6 अंग जो है वेद व्याकरण, वो वेद के जो 6 अंग है, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और शिक्षा और कल्प, ये 6 जो अंग 5 ही हो रहे हैं ना, या तो वेदांग को फिर हम अलग लगते हैं? नहीं, ये 6 है महोदया। ये क्या कहते हैं? व्याकरण, कल्प, छंद, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष। हाँ, ये तो वेदांग है, 6 वेदांग है महोदया। याज्ञवल्क्य की स्मृति में जैसा अखिल महोदय कह रहे हैं, उसमें एक श्लोक दिया हुआ है कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः
सम्यक संकल्पजः कामो धर्म मूलमिदं स्मृतम। तो जैसा कि ये बोल रहे हैं कि पहले वेद को लिया, फिर वेदांत, ये किसको, वेदांत को बोल रहे थे महोदय? वेद के बाद हाँ सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। हाँ, ब्रह्म सूत्र को। जी। तो मनुस्मृति में भी ऐसा लिया है कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतम चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये ऐसे ही स्मृति, ये इसमें भी लिया है याज्ञवल्क्य की स्मृति में कि वेद है, वेद से के बाद जो है स्मृति ग्रंथ है। फिर इसका क्या है, ऐसा है ना, वेदांत जो दर्शन है उसके क्रम को जो सबसे पहले रखा है ना, पहले नहीं है क्रम वो। इसमें जब हम लोग वेद का विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें भी है ज्ञान, कर्म और उपासना है। तो उपासना जो है ये हमारा वेदांत में आता है। इसी में आपके वेदांत दर्शन के जो है अंगभूत आरण्यक है और उपनिषद है, ये दोनों आते हैं। ये सब वेदांत के मूल है। और वेदांत को जो है वो ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और एक चीज और, ये तीन चीजों को मिला के ये श्रीमद् भगवद गीता, ये सब मिला करके इनको जो है वेदांत कहा जाता है। वेदांत दर्शन में सब आ जाते हैं। तो ये वेदांत को किस कोटि में रखा गया है महोदय? धर्मशास्त्र में नहीं, धर्मशास्त्र में नहीं है, ये उपासना कांड में आ जाता है। उपासना और ज्ञान कांड जो है ना, वेद का इन्होंने 3 भाग किया है। तो कर्म कांड में आपका पूरा जो यज्ञ विधि प्रक्रिया है वो सब आ जाता है। और बाकी ज्ञान और उपासना जो है ये वेदांत में आ जाते हैं। तो उपनिषद और ये बिल्कुल अंत में है वेद में, इसलिए इनका नाम ही वेदांत है। और अंत का मतलब वेद का अंतिम भाग भी, और अंत का मतलब वेद का सिद्धांत भी। तो ये वैदिक सिद्धांत पर ही आधारित है। दर्शन भी वेद से बाहर नहीं है, सबका आधार वेद ही है। चाहे वो दर्शन है, चाहे वो हमारा आयुर्वेद है, चाहे हमारा नृत्य शास्त्र है, चाहे वो हमारा नाट्य शास्त्र है, चाहे काव्य शास्त्र है, जितने भी शास्त्र संसार में है सबका आधार वेद ही है। सबके बीच वेद में मिल जाएंगे। वेद के संबंधों में मैंने जो पढ़ा था कि वेद के 2 भाग हैं, एक कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड में यज्ञ कैसे होंगे, इसकी विधि, ऐसे कुछ चीजों का विधान किया गया है। और ये तो ये है ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, ये 3 है। शुक्ल यजुर्वेद को कर्म कांड में लिया गया है। तब फिर वेदों का जब विभाजन हुआ तो फिर तीनों को अलग अलग कर दिया। किसी में उपासना कांड को रखा गया, किसी में कर्म कांड को, और किसी में ज्ञान कांड को। महोदय, वो जो वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास है ना, आचार्य बलदेव उपाध्याय की, उसको आप देख लीजिए, आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छी किताब है, उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है आचार्य को, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। ठीक है। ये भी चौखंबा में मिल जाएगी ना महोदय? हाँ, सब चौखंबा का ही प्रकाशन। चौखंबा में भी कितने सारे हो गए वो समझ में भी नहीं आता। हाँ, ब्रांचेस इसके बहुत सारे हो गए, लेकिन बहुत सारे, लेकिन कौन मूल है, किससे लेना चाहिए, ये कई बार थोड़ा सा एक भ्रम रहता है। वो सब एक ही भाई हैं, एक ही पिता के सब संतानें हैं। आप जब मांगेंगे चौखंबा जो है प्रकाशन से वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, तो वो जिसकी भी रहेगी वो आपको मंगा के दे देंगे। आपस में उन लोगों में बहुत सामंजस्य है, कोई दिक्कत नहीं। 4 है। एक चौखंबा संस्कृत प्रकाशन है, एक चौखंबा विद्या भवन है, चौखंबा सुर भारती है, और एक चौखंबा पब्लिशन करके कुछ है, ओरिएंटल कुछ करके भी है। वो केवल ठीक है मोदी, धन्यवाद। नमो नमः। सुप्रभातम, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।